हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला हेडिंग में यही रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट। आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? अगर किसी भी एक पार्टिकुलर कंडक्टर से, सपोज दैट मेरे हाथ में ये चार्ट नहीं, एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रिक वायर है और इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इससे अगर चार्जेस फ्लो होते हैं एक फिक्स अमाउंट में, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing throughout a particular area in a unit time। मीन्स एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक फिक्स टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। कोई भी एसआई यूनिट जो साइंटिस्ट अपनी थ्योरी या उनके बारे में डिस्कवर्ड करता है, जो कॉन्सेप्ट देता है, उन्हीं के नाम से उनके एसआई यूनिट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। F इक्वल टू m इंटू ए या m इंटू जी, लोग निकालते हैं ना। तो कोई बोलता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई यूनिट तो यही है, लेकिन हम लोग न्यूटन बोलते हैं। मतलब एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, और उस साइंटिस्ट को जो है एक तरह से जो है एक सम्मान भी दिया जाता है, जो यूनिट होता है उन्हीं के नाम पे उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, कैपिटल आई। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। एक फार्मूला है, ब्रैकेट में इसी फार्मूले से बना है, क्यू इक्वल टू आई टी। तो जब आई निकालेंगे तो क्यू बाई टी। हियर क्यू क्या है? यहाँ क्यू क्या है? चार्जेस। हियर क्यू इज चार्ज और टी क्या है? टाइम। टाइम इन सेकेंड। सेकेंड हेडिंग है 1 एम्पियर। अब एम्पियर की बात करते हैं, जब इनकी एसआई यूनिट एम्पियर है, 1 एम्पियर होता क्या है? अगर किसी भी कंडक्टर से हम लोग 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं, कितने सेकेंड में? एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर करंट पास आउट हो रहा है, कितना करंट, कितना चार्ज पास होगा उससे? 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, तो क्या होगा? 1 एम्पियर। क्या होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मीन्स टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। और चार्जेस कितना फ्लो हो रहा है? 1 कूलम। तो ये हो गया 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? अब इसके बाद चार्जेस की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं टी टाइम। कितने टाइम में? टी टाइम। तो चार्जेस जो है वो किसके इक्वल होंगे? करंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। दीपिका, फार्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू आई टी। हियर आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और टी क्या है? टाइम। दूसरा, एक दूसरा फार्मूला भी यूज करते हैं, Q इक्वल टू एन ई। Q यहाँ क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। रक्षिता, चार्ज क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आपकी जो है छोटे अभी स्टार्टिंग टर्म है, इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर, चार्ज।
आपका क्लियर है? न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? देखो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है करंट, इससे न्यूमेरिकल बताते हैं और चार्जेस से, ठीक है? पहला टॉपिक है क्वेश्चन Q इक्वल टू L से करते हैं या Q इक्वल टू IT से। तो क्वेश्चन लिखो 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट फ्लो इन ए सर्किट, एक सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग 30 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरिंग 30 सेकेंड, ड्यूरिंग 30 सेकेंड 5 एम्पियर करंट फ्लो इन ए सर्किट ड्यूरिंग 30 सेकेंड। टाइम दे दिया, करंट दे दिया, आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड दी चार्जेस, फाइंड दी चार्जेस, आपसे चार्जेस पूछ दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन जब भी लगाइए रीस्टेटमेंट जरूरी है, रीस्टेटमेंट और फार्मूला, इस पे भी नंबर मिलता है। पता चला आपने रीस्टेटमेंट लिखा, फार्मूला लिखा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया, फिर भी आपको स्टेट मार्किंग मिलेगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई का जो कैलकुलम है वो आपके पैटर्न को देखता है, लर्निंग प्रोसेस खत्म कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन जो है आपका डेवलप हो रहा है। सीबीएसई में ये चेंजेज आ रहे हैं, तो ये ध्यान देना है, आपको रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखो Q इक्वल टू आई डी, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आई क्या है। दीपिका, यहाँ आई क्या है? कितना कितना है? 5 एम्पियर है करंट, ठीक है। टाइम कितना है? 30 सेकेंड। रक्षिता, कौन सा फार्मूला यूज होगा? वेरी गुड, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? Q निकालना है, क्वेश्चन मार्क है Q। ये रीस्टेटमेंट है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अब हमारा यहाँ हो गया Q इक्वल टू आई टी। तो I क्या है? 5 एम्पियर और T क्या है? 30 सेकेंड। हमेशा ध्यान देना टाइम सेकेंड में हो और I करंट एम्पियर। अगर माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर किसी में दे दिया गया तो उसको आप चेंज करोगे, किसमें चेंज करोगे? SI स्टैंडर्ड यूनिट में। हमेशा ध्यान देना। कहीं जैसे दे दिया गया मिलीमीटर, सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आप किसमें चेंज करोगे? मीटर। तो हमेशा हमारा जो वर्ग होगा स्टैंडर्ड यूनिट में होगा, उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब हमारा ये क्या हो गया? 150 और SI यूनिट कूलम, इसका चार्ज की क्या होती है? कूलम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसी बेस पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का, और साथ में डीके सर का भी पसंदीदा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डीके सर भी इसको बार बार टेस्ट में देते हैं, सीबीएसई के द्वारा भी दिया जाता है, और आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम देते हो या कहीं बाहर जाते हो वहां भी बार बार आता है। कुछ चीजें तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, जैसे मास, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, ये सब हमेशा काम होता है। तो इसमें पूछा गया फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। देखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन ट्विस्टेड है। सबसे पहले क्या करेंगे? फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला है। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें दिया क्या गया? चार्ज दे दिया है। चार्ज कितना है जानवी? चार्ज कितना है? 1 क्या? 1 कूलम। वेरी गुड। तो बोलो चार्ज है 1 कूलम
और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें अभी हमने नहीं दिया है, आप लोगों ने पूछा नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपसे पूछा गया है और कूलम्ब दे दिया हूं। एक चीज इसमें नहीं दिया गया, आपको लिखना होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये क्लास 9 पे भी था, चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, था ना? क्या है चार्ज? 1.6 into 10 minus। तो चार्ज की बात कर रहे थे आप लोगों से। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 into 10 पावर -19 कूलम्ब। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। Q बाई E, Q क्या है यहाँ पर? 1 कूलम्ब। अब यहाँ पर E कितना है? 1.6 into 10 पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया। 10 पावर -19 को ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। 1/1.6 into 10 पावर 19। कोई यूनिट है यहाँ पर? कोई यूनिट नहीं है। अब 1 में 1.6 का डिवाइड करेंगे। आसान तरीका बता रहा है, डिवाइड कैसे करते हैं। इधर देखो, डेसिमल हटा दो, 10 का मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया नीचे का 16। डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 6 जा 96, 4 आया 0, 16 2 जा 32 और यहाँ 8 आया 0, 16 5 जा 80। कितना आ गया टोटल? कितना आ गया? 0.625। कितना आ गया? 0.625 into 10 पावर 90। क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, साइंटिफिक नंबर में लिखते हैं। साइंटिफिक नंबर में जब भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या होगा? डेसिमल एक नंबर के बाद होगा। तो नंबर यहाँ क्या जा रहा है? डेसिमल किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर क्या होगा? डिक्रीज। कितने डिजिट जा रहा है? 1। पावर कितना डिक्रीज होगा? 1। अगर यही राइट से लेफ्ट आता तो क्या होता? पावर ऐड होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 into 10 पावर 18। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आप लोग करिए और फिर इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए। ओके, गुड डे।